हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉप 15 एमसीक्यू जो आपके बोर्ड और नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। सभी के सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है पिन किया हुआ रहता है इसमें कमेंट बॉक्स में। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है और उसी को टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहला कि हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर ओवुलेशन। नहीं, ओवुलेशन के लिए जो होता है एलएच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा है उगोनियल सेल स्टार्ट टू प्रोलिफेरेट आफ्टर प्यूबर्टी। नहीं, उगोनियल सेल जो है प्यूबर्टी स्टेज के बाद नहीं, पहले ही जो है वो मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रोलिफरेट हो जाता है उसका। दूसरा है कि स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आर हाईली मोटाइल। मोटाइल नहीं होता, इमेच्योर होता है वो। तो तीनों का तीनों ऑप्शन गलत है। ए भी, फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत, थर्ड भी गलत। तो यानी कि फोर्थ सही होगा। देखते हैं क्या कह रहा है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओवुलेटरी फेज ऑफ द मेस्ट्रुअल साइकिल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ओवुलेशन के बाद कॉर्पस लूटियम बनता है और कॉर्पस लूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन हाई कर देता है। तो इसके वजह से आंसर 4 हो जाएगा आपका। आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट है कि बर्थ कैनाल फॉर्म। बर्थ कनाल क्या होता है? यूट्रस एंड सर्विक्स। गलत बात। नहीं। सर्विक्स एंड फ्लोपियन ट्यूब। नहीं। सर्विक्स एंड वेजाइना, यानी कि सर्वाइकल कैनाल भी बोल सकते हैं। सर्वाइकल कैनाल या सर्विक्स बोलेगा और वेजाइना बोलेगा तो इसे हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है, तो आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्यूल सिस्टम। यानी इंट्रा टेस्टिकुलर यानी टेस्टिस के अंदर का कौन सा डक्ट जो है नहीं है, यही बोल रहा है। तो वास एफरेंसिया टेस्टिस के अंदर का है, जो रेटी टेस्टिस और एपिडिडाइमिस को जोड़ता है। तो ये तो है भाई, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा देखो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बिल्कुल है, रेटी टेस्टिस बिल्कुल है। एपिडिडाइमिस जो होता है इंटर टेस्टिकुलर मतलब टेस्टिस, इंट्रा टेस्टिकुलर मतलब टेस्टिस के अंदर का डक्ट नहीं है। इंट्रा मतलब इनसाइड, यहीं पे इंटर रहता तो इन बिटवीन, दो के बीच। तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या हो जाएगा। डी 4 नंबर। तो आंसर हो गया 4 आपका। नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसे पढ़िए और बताइए इनमें से कितना स्टेटमेंट जो सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखिए कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। सही बात है। दूसरा है कि एट प्यूबर्टी 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ये भी सही है। नो ओगोनिया आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ इन फीमेल। ये भी सही है। यानी कि प्यूबर्टी स्टेज में ही जितना ओगोनिया बनना होगा बन जाता है, उसके बाद जो है दोबारा नहीं बनता है। डी नंबर देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस बिगिन इन फीमेल एट प्यूबर्टी। नहीं, ये तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा 3 सही है। 1 2 3 सही है। ठीक है, तो 4 हो जाएगा आंसर। 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे भी स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए इनमें से कौन करेक्ट है और इनमें से कितना सही है। पहला स्टेटमेंट देखिए कि क्रेमेस्टर मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म स्पर्मेटिक कोड। बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा है कि गवर्नाकुलम इज अ मस्क्यूलर कोड एक्सटेंडिंग फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू टेस्टिस।
नहीं, ये गलत है। एब्डोमिनल कैविटी से नहीं रहता है, गवर्नाकुलम जो है टेस्टिस और जो स्क्रोटम होता है उसके बीच में रहता है। ऑर्निथोराइकस एंड डॉल्फिन आर इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके पास डॉल्फिन और ऑर्निथोकायकस के पास जो है, राइकस के पास ये नहीं होता है, मतलब इस स्क्रोटम नहीं होता, इसीलिए उसका जो है टेस्टिस नीचे नहीं आता है, एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। तो ये तो सही है भाई, यानी कि ए करेक्ट है, बी जो है इनकरेक्ट है और सी जो है करेक्ट है। अच्छा, डी देखा जाए। सर्टोली सेल फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर सर्टोली सेल, हाँ सही है, ठीक है। नेक्स्ट, इच टेस्टिस बियर अबाउट 7 to 9 टेस्टिस, 2 to 3 होता भाई, ये तो गलत है, यानी कि ई गलत है, यानी कि बी और ई गलत है, बी और सी इनकरेक्ट नहीं, ये गलत, बी और ई इनकरेक्ट, ए बी सी डी, ए सी डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा, आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस देखो, स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया नहीं, पहले तो होगा स्पर्मेटोगोनिया ना, ये तो पहले गलत हो गया। दूसरा देखो, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटिड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ये भी गलत। दूसरा, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोगोनिया, ये भी गलत। स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्म, ये सही है, ये करेक्ट ऑर्डर सही है, तो आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि राइट आंसर 4 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेमानल प्लाज्मा इन ह्यूमन रिच इन, यानी कि सेमानल प्लाज्मा में क्या ज़्यादा होता है, ग्लूकोज, सर्टेन एंजाइम एंड पुअर कैल्शियम नहीं, फ्रूक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, ये सही है, आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फ्यूटस इज नोटिस्ड बाई, तो पहला साइन कब नोटिस किया जाता है, मूवमेंट ऑफ फ्यूटस, क्या लिखा, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फ्यूटस इज नोटिस बाई, मूवमेंट ऑफ फ्यूटस से नहीं, एब्सेंस ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल, लिसनिंग ऑफ हार्ट साउंड फ्यूटस, तो आपका 45 डे के जो है हार्ट साउंड सुनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट देखो कि इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑल एम्ब्रियोनिक लेयर जर्म लेयर आर प्रोड्यूस बाई, इपीब्लास्ट, इपीब्लास्ट से बनता है, आंसर 4 हो जाएगा। यानी जर्मिनल लेयर जो बनता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, ठीक है, वो इपीब्लास्ट से ही बनता है, और उसी जर्मिनल लेयर से अलग अलग टाइप के ऑर्गन बनता है आपके बॉडी का। नेक्स्ट, इम्प्लांटेशन इन्वॉल्व्स द, यानी इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट को जो है इंडोमेट्रियम, यूटेरस के इंडोमेट्रियम वॉल में इम्प्लांट कर देना, उसी को इम्प्लांटेशन बोला जाता है। एक्टिविटी ऑफ बोथ फ्यूटस एंड ब्लास्टोसिस्ट एंड यूटेरस, एक्टिविटी ब्लास्टो नहीं भाई, मतलब ब्लास्टोसिस्ट को क्या करना, यूटेरस के इंडोमेट्रियम वॉल में क्या करना, इम्प्लांट करता, उसी को इम्प्लांटेशन करते हैं, तो आंसर तो एक ही हो जाएगा, 1 फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सही है। नेक्स्ट देखो, ह्यूमन प्लासेंटा इज, क्या है वो, हेमिकोरियल, क्रोनिक, नन डेसिडुअस, डेसिडुअस, हेमियो, इंडोथेलियल, डिफ्यूज, डिफ्यूज, डेसिडुअस, एलेंटो, क्रोनिक, या फिर डेसिडुअस, हेमिक्रोनियल, या मेटा डिस्क्वाइडल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, डेसिडुअस, हेमिक्रोनियल, मेटा डिस्क्वाइडल, ह्यूमन प्लासेंटा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई PQRS एंड T इन द फॉलोइंग, बस नवीन करना और क्या करना, टी क्या है, इंडोमेट्रियम, सबसे पहले पी देखते हैं, पी कहाँ पे है, पी जो है इनफेंडिबुलम है, क्या है, इनफेंडिबुलम का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसका फिम्ब्रियाई बोलते हैं, तो फिम्ब्रिया यहाँ पे भी, यहाँ पे ही, तो 2 नंबर तो और 3 नंबर तो नहीं होगा। क्यू देखो, क्यू है ओवरी, ओवरी है,
ओवा नहीं है। क्यू के बाद क्या आर है, आर क्या है, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, ये सही है। वेजाइना तो है नहीं, एस वेजाइना है। और टी क्या है, एंडोथेलियम, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्ट्रक्चर इज इंडोडर्मल इन ओरिजिन, यानी इनमें से कितने जो है ऑर्गन है जो इंडोडर्मल ओरिजिन होता है इसका। तो आंसर हो जाएगा आपका, जैसे कि लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, थायराइड हो गया, लंग्स हो गया, इसका इंडोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है, आंसर 4 हो गया आपका। नेक्स्ट देखो कि द पोर्शन ऑफ इंडोमेट्रियम प्रेजेंट बिटवीन क्रोनिक एंड मायोमेट्रियम ऑफ फ्यूटस एंड फॉर्मिंग द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लासेंटा इज। तो डेसिडुअल कैप्सुलरीज या डेसिडुअस, ये थोड़ा जो है एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, इसीलिए आप उतना ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ आंसर याद रखना है। डेसिडुआ बैसालिस, ठीक है, डेसिडुआ बैसालिस, डेसिडुआ बैसालिस। ठीक है, ये एनसीईआरटी से एकदम बाहर का क्वेश्चन है, ये नहीं पूछने वाला है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। इस तरह से 15 क्वेश्चन जो हम है डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है नेक्स्ट 15 क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।